21 जनवरी 1998, विलियज विलियज आइलैंड, फ्लोरिडा। 137 है। सहन करना और स्वीकारना सद्गुण नहीं। कई व्यक्ति सोचते हैं कि सहन करना सद्गुण है। सहन नकारात्मक शब्द है। सहन एक गहरी अरुचि का संकेत करता है। यदि तुम्हें कुछ पसंद है तो फिर उसको सहन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब तुम किसी चीज को सहन करते हो, इसका अर्थ है तुम कुछ समय के लिए उसे बर्दाश्त कर रहे हो। सहन एक संभावी ज्वालामुखी है। यदि तुम सहन कर रहे हो, इसका अर्थ है तुम अब भी किसी चीज को पकड़े बैठे हो। सहन किसी भी समय घृणा में परिवर्तित हो सकता है। सहन एक अलगाव का भाव, संकुचित विचार और सीमित सजगता को इंगित करता है। स्वीकारना भी नकारात्मक है। स्वीकारना भी नकारात्मक है। तुम सिर्फ उसे स्वीकार करते हो जो तुम्हें प्रिय नहीं। प्रश्न: लोगों को प्रेम करने के लिए क्या आत्म आश्वासन की आवश्यकता है? श्री श्री बोलते हैं, केवल आत्मा ही है जो सदैव अश्वसनीय है और कुछ नहीं। सदैव अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय क्या हुआ? ठीक है, और कुछ नहीं। आश्वसनीय। अच्छा, और कुछ नहीं। यही तो है हमारी कंपनी, आत्म आश्वासन कंपनी। प्रश्न: लोग जैसे भी हैं, हमें तो उन्हें वैसे ही स्वीकार करना है ना? श्री श्री बोलते हैं, यदि तुम उन्हें प्यार नहीं करते, तब तुम्हें उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। सहन और स्वीकारना सकारात्मक शब्द समझे जाते हैं। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। सहन और स्वीकारना निर्णय और अलगाव के साथ जुड़े हैं। व्यक्ति जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार न करो, न ही उन्हें बर्दाश्त करो। बस जैसे वे हैं उन्हें वैसे ही प्रेम करो। चेक। कुछ बोलो। कितने लोगों के लिए पहली बार ये झटका है? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमको ऐसा लगता था कि हम किसी को स्वीकार कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, क्यों स्वीकार करना पड़ता है? तो इस नॉलेज शिप के कॉन्टेक्स्ट, ज्ञान पत्र के संदर्भ से, क्योंकि हमारा मन, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे घटना है, चाहे परिस्थिति है, उसको पसंद नहीं करता। उसके कारण हमारा मन पहले ही अपने केंद्र से हट चुका है, अशांत हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इसकी दवाई क्या है? एक्सेप्टेंस। पर अगर एक्सेप्टेंस में ही बात अटकी रह गई तो आगे चल के ना, ये हमारे लिए दो रास्ते हैं। या तो इसी में बात अटकी रह गई तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे,
लेकिन एक्सेप्टेंस से ये भी संभव है कि जब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत तरह का रास्ता खोलता है, सकारात्मक। इनफैक्ट हमारी बहुत सारी मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण है नॉन एक्सेप्टेंस, लोगों को या परिस्थितियों को या चीजों को नहीं स्वीकार कर पाना। तो चूंकि मन पहले से परेशान है, दुखी है, विचलित है, तब उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या? स्वीकार करना, और स्वीकार करके फिर आगे बढ़ जाना। ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर हमको ये एक दिन गिराकर छोड़ेगा। एक्सेप्टेंस अंदर से होना चाहिए, बदलने का प्रयास है वो ऊपर से होना चाहिए, एक्सेप्टेंस अंदर से होना चाहिए। बहुत बार उल्टा होता है, हमारा एक्सेप्टेंस स्वीकार करना ऊपर से होता है, बदलने का प्रयास एकदम अंदर से होता है। तो वो चलेगा नहीं, वो मन को हमेशा परेशान करके रखेगा। और क्या क्या गौरवी? स्वामी जी, मेरे साथ तो ये सारा दिन होता है और मुझे अपना दिमाग भी और शरीर भी जाते हुए दिखता है। पर और मैं अंदर से बहुत जोर से बदलना चाहती हूँ। मुझे इतनी जोर से अनस्वीकृति है अपने आप से कि पूछो मत। तो मेरे को तो बहुत मुश्किल होती है, ये मेरे से हो नहीं रहा। और सारा दिन मेरा दिमाग चुपचाप ना पीछे फाइट कर रहा होता है कि मैंने ये नहीं किया। और अब ना कुछ दो चीजें हैं जो मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ। मुझे ना यहाँ तक खाता रहता है सब कुछ। वो दो चीजें क्या हो गया ऐसे पता नहीं। विटामिन चेक कराया क्या? D3 D और B12? हाँ वो कम थे। D3 हाँ, स्टार्ट किया मैंने। वो जब कम रहता है तो ऐसा होता है। ये वाला दिमाग भी चलता है ऐसे भी? हाँ हाँ, वो सब होता है। इसलिए बैलेंस रिस्टोर करना ना बहुत जरूरी है। बहुत शारीरिक मुश्किल हो रही है शरीर। स्वामी जी, मुझे लग रहा है क्या घुस गया दिमाग में। नहीं नहीं, और कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहता है। मैं कल से शुरू करती हूँ। एक एक बात हमेशा हमको ना ये याद रखना चाहिए कि अपनी शारीरिक और परिस्थितियों की सीमाओं को बहुत कम ही लोग ना उसके लिए, उसको पार करने के लिए बहुत साधना चाहिए, बहुत साधना और ज्ञान दोनों। साधना और ज्ञान इस बात की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि जो कुछ भी है, इनफैक्ट मन की भी सीमाओं को पार जाने में मदद करते हैं। बहुत बार वही किसी चीज को जब हम प्यार करते हैं तो हो जाता है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है, पर इतना आसान नहीं। तो विटामिन B12 और D का केयर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इमीडिएट। ठीक ना राजू मामा, आप क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी, विचलित मन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये सबसे पहले तो वहीं से आरंभ करना पड़ेगा, नहीं तो डबल टैक्स हो गया ना राजू मामा। एक तो मन पहले से ही किसी भी कारण से विचलित है, परेशान है, और हम इसलिए भी परेशान है क्योंकि मन विचलित है।
ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसीलिए मन को देखना भी ना आना चाहिए। और अपने इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि इतना अपने ऊपर भी ना हार्श या हार्ड होने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी धारणा है ना कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये परेशानियां खड़ा कर देता है। नूतन कुछ बोल रही है। दूसरी एक बात थी स्वामी जी, हाँ बोलिए ना। थोड़ी अलग बात थी। पंजाब में अगर दिमाग दुखता है, सर दुखता है, तो लोग लाइटिंग लगाते हैं। तो लाइटिंग, गवर्नमेंट ने लाइटिंग वीटिंग सब लगाना चाहिए। अच्छा नूतन क्या बोल रही है? हाँ स्वामी जी, हम ये कह रहे हैं कि जैसे बोल रही है गौरांगी कि ये सब दर्द होता है, तो विटामिन 12, ये जो भी है विटामिन डी, हम्म, ये ज्ञान से भी तो हमारा मन ठीक होता है। होता है, पर अगर बॉडी नहीं सपोर्ट कर रहा तो इसलिए मैंने बोला ना, इसके लिए बहुत ज्यादा साधना और ज्ञान में गहराई चाहिए कि आपके शरीर में विटामिन जो भी एक दो विटामिन कम है, और फिर भी आप वो जो फिर वो क्या करेगा, आपकी सीमाओं को बहुत मजबूत कर देता है। आप उसको पार तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार पार करना पड़ेगा ना। फिर अगर विटामिन डी कम है तो B12 भी कम ही है, नेचुरली दोनों साथ साथ चलते हैं। तो वो जो भी काम है उसका, शरीर को मन को स्ट्रेंथ देना, वो तो आपको बार बार पार करना पड़ेगा ना। तो बहुत एफर्ट हो जाता है, इतना इजी नहीं है। पर ऐसा लगता है कि ज्ञान से बहुत स्ट्रेंथ मिल जाता है, तो वो सब सारा कवर हो जाता है, ऐसा लगता हम वो तो हम लोग चल ही रहे हैं, हम में से तो 90% लोग चल तो रहे हैं, है। लेकिन वो फिर लॉन्ग रन में बहुत एफर्ट वाला काम है ना। ये ठीक वैसे ही है कि बिना खाए भी चलता तो है ही ना। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं चलाते हैं, 10 दिन 12 दिन चला लेंगे, लेकिन फिर क्या होगा? और अगर विटामिन B12 और डी के कमी से ये चीज नहीं आ रहा ना, तब फिर तो नॉलेज साधना तुरंत टेक केयर कर लेगा, चुटकियों में हो जाएगा। अदरवाइज तो फिर एफर्ट ज्यादा हो जाता है। क्या बोले सुधा जी? स्वामी जी यहाँ लिखा टॉलरेंस इंडिकेट्स अ सेंस ऑफ स्मॉल माइंडेडनेस। इसमें स्मॉल माइंडेडनेस कहाँ है? जब मन अपने उसको क्या बोला जाए, कैसे, हाँ हाँ, जब आपका मन बड़ा होता है तब आपको चीजों को सहन नहीं करना पड़ता। आपको पता है चीजें ऐसी ही हैं, जो ब्रॉड माइंडेडनेस कहते हैं ना, ऐसी ही है, तो उसको सहन क्या करना है। उससे भी एक और लेवल जब ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रेम है ना, हमारा अपनापन वो कंडीशनल है। हमारा स्नेह कंडीशनल है। मतलब अगर ये चीज मेरे अनुकूल नहीं है तो हमारा प्रेम अपनापन स्नेह सब गायब। तब क्या करना पड़ता? सहन या स्वीकार करने की स्थिति को
ये जो सिद्धांत है इसको लाना पड़ता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि स्मॉल माइंडेडनेस है। अगर कोई भी जो भी कारण है वो हमारे मन को, हमारे स्वभाव को नहीं बदलता है ना, तब ये चीज नहीं होता। बहुत छोटी सी बात है, उदाहरण है, 4-5 भाई बहन है, बहुत अपनापन है, स्नेह है, सब है। किसी कारण से स्नेह, अपनापन, झगड़ा हो गया कोई किसी इशू पे, मुद्दा पे, तो फिर क्या करना पड़ता है? उसी भाई उसी बहन को सहन करना पड़ जाता है। नहीं ऐसा होता? वही ऑफिस का कलीग, वही पड़ोसी, अब सहन करना पड़ता है उसकी बातों को, उसके व्यवहार को सहन करना पड़ता है। पहले नहीं था ऐसा। इसीलिए स्मॉल माइंडेडनेस है। पर इससे निकलने का सबसे पहला उपाय वही है। क्यों? अगर मन ही नहीं संभल रहा तो फिर आप बाहर कैसे निकलेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? और मन उसमें अटक गया तो जैसे ही हम ये नॉलेज शीट जब लोग पहली बार पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका होता है। पर क्या करें, मन अगर उछल कूद मचा रहा है तो उसका उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। और क्या, बहुत सिंपल है ये। और जितनी जल्दी हम टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, सहन करना और स्वीकार करने से ऊपर उठ जाए उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। एक लेवल ऊपर और ऊपर और ऊपर और ये भी सही है, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा रास्ता खोलता है हमारी अपनी चेतना की को आगे बढ़ने के लिए, उसके बहुत बड़ा रास्ता खोलता है। और एक्सेप्टेंस तो राजू मामा ने बोला ना, सबसे पहले अपने स्तर से शुरू करना होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप स्वयं को नहीं एक्सेप्ट कर पाते, छोटी छोटी चीजें हमको हमारी ही नहीं पसंद आती ना, तो दूसरों को तो आप कहाँ से छोड़ेंगे? फिर नहीं छोड़ सकते। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं छोड़ेगा वो दूसरों को कहाँ भूलेगा फिर? नहीं मस्त है नहीं? के स्वामी जी हैबिट्स को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब दीज आर हैबिट्स ना स्वामी जी, तो वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वैसे भी चेंज हो जाएंगे ना। नहीं हैबिट नहीं है, जरूरी नहीं कि हैबिट है। जैसे if I'm not accepting myself in regarding to one particular thing, हाँ पर वो ओवरऑल, हाँ ओवरऑल तो नहीं रहेगा ना स्वामी जी, कुछ एक स्पेसिफिक चीज पे रहेगा। करे तो वो ये ज्ञान से ही ना इससे निकलेंगे कि हम धैर्य रख सकें कि समय के साथ ये बदल जाएगा, वैसे भी बदल जाएगा ना। पर अभी तो हमको ये परेशान कर रहा है ना। मान लीजिए जैसे मैंने बीच में शेयर किया ना कि मुझे बहुत ज्यादा
और कुछ नहीं तो स्पोर्ट्स न्यूज के पीछे ही हर समय पड़े रहना। बदल पहले नहीं था, अब है, बदल तो जाएगा, लेकिन अभी तो ये परेशानी है ना कि हर समय दिखता रहता है, अपन व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, कुछ तो वो खटखट खटखट करता ही रहता है। तो अभी निकलने के लिए तो ये चाहिए ही। मौलिक से ही सब। स्वामी जी, स्वीकार करना भी नकारात्मक बोला है नॉलेज सीट में। हाँ और बात तो हम स्वीकार करने की ही कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने की। हाँ कर रहे हैं, क्योंकि मन जब एक बार अपनी स्थिरता से हट गया तो उसको वापस लाने के लिए स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और दुनिया में हमको सब चीज स्वीकार तो करना नहीं पड़ता ना। जो हमको खटकता है, मतलब जिस कारण से मन जिम्नास्टिक करने लगता है, उन्हीं चीजों को हमको स्वीकार करना पड़ता है। अगर मन जिम्नास्टिक ना, आज भी दोपहर को बात हो रही थी, दोनों चीजें अच्छा हो जाए तो झाड़ पे चढ़ जाना, झाड़ पे चढ़ना तो समझते हैं ना हम लोग, या नहीं अच्छा होना तो डिप्रेस हो जाना, ये दोनों चीजें ही हमारे लिए बहुत हेल्दी, स्वास्थ्य कारक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो स्वीकार करने की नौबत क्यों आती है? या तो मन झाड़ पे चढ़ गया या नीचे उतर गया। कोई भी अच्छी चीज हो जाए, कितनी भी अच्छी है, उससे इतना एक्साइटेड हो, जो मन एक्साइटेड होता है ना, वो भी बहुत हेल्दी नहीं है। और किसी भी कारण से मन डिप्रेशन में जाता है, दुखी होता है, वो भी अच्छा नहीं है। इसीलिए समता को बहुत अधिक महत्व दिया गया। पर अगर हो रहा है तो क्या करें फिर? बहुत बार जब आदमी बीमार होता है तो जो दवाई लेते हैं उस पर लिखा रहता है पॉइजन है ये, और लेना पड़ता है उस समय। जैसे मौलिक टीचर बन गए क्या? नहीं तो हम जो लोग टीचर है, हैप्पीनेस का पॉइंट, सॉरी एक्सेप्टेंस का पॉइंट जब प्रेजेंट करते हैं तो उसका उसका जो स्टेप है क्या है, याद दिलाते हैं कि उन क्षणों को याद करिए जब आपने चीजों को नहीं एक्सेप्ट किया तो आपके साथ क्या हुआ। जो टीचर है उनको ये याद होगा क्या उस समय क्लिक करता है, क्या हो रहा है आपके साथ। आपका हार्ट बीट बढ़ गया, आपको अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा, आपको अशांति लग रही है, इसीलिए एक्सेप्ट करना। पर सब चीजों के साथ नहीं होता ना, तो ऐसा क्यों है बाकी चीजों को हमको एक्सेप्ट करने की बात ही नहीं होती? क्यों? क्योंकि हम, अच्छा कोई ये तो नहीं बोलता कि मैं अपने बेटे को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, या अपनी बेटी को, अपने माता पिता को एक्सेप्ट, क्यों? वहां पर उनसे इतना प्यार है कि वो अगर कुछ करते भी है जो हमको नहीं अच्छा लगता, चल जाता, पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमको बिल्कुल हिला देता है, तो बच्चों के व्यवहार बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों? मन अब अपनी स्थिति में नहीं है, तो वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो वैक्सीन क्यों लें? पर जब लग रहा है कि अब, या दवाई क्यों लें? अब पता पता चल रहा है कि अपने स्वाभाविक स्थिति में नहीं, तो दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। इसीलिए ये निगेटिव है।
और क्या? So basically, Swamiji, it's a question of you moving from that I'm not liking someone to a that is why I'm tolerating, to a place where I start liking and loving that person, so I don't have to tolerate them. Yes, yes. कितना मतलब स्ट्रांग है ये चीज। Swamiji, Anupama wants to say something. देर कर बोलो ना। स्वामी जी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि ये 6-7 साल पहले मैं भी सिर्फ ऐसे कर रही थी, टॉलरेट कर रही थी, एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन उस समय ना मैं साइलेंस कोर्स करने के लिए घबराती थी। इतना मुझे अंदर वो टॉलरेंस वाला चीज अंदर से वो खदकता रहता था मीन्स, और मैंने खुद का वो ये एग्जाम्पल भी हो गया था कि लाइक प्रेशर कुकर वो पूरा उल्टा ज्यादा और वो बढ़ जाता था साइलेंस कोर्स के बाद। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना मीन्स कि टॉलरेट भी मत करो, एक्सेप्ट भी मत करो, तो उसके बाद जो है स्टेज कि हम लोग के दिमाग में पता नहीं क्या है प्यार की कॉन्सेप्ट, बट मोर एंड लेस एकदम नेचुरल वो पर्सन के साथ ऐसे मैंने रखा, और उसके बाद एक्चुअल में साइलेंस हो गया। नहीं तो साइलेंस कोर्स ऊपर से साइलेंस, लेकिन अंदर से बहुत गड़बड़ वाला होता था। अभी 3-4 साल हो गए हैं कि साइलेंस कोर्स एक्चुअली में साइलेंस होता है। तो ये तभी होता है जो आप बोल रहे हैं आप, नहीं तो नहीं होता है। वो सब दिमाग में वो ही आता रहता है घड़ी घड़ी। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है अनुपमा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मौन में ध्यान में ना वो छूट, वही ये बड़ा ना वो हिंदी में बोलते हैं ना सांप छुछुंदर वाला है कि जब तक आप एक्सेप्ट करिएगा नहीं तब तक मन साइलेंस में जाएगा नहीं, और साइलेंस में चले जाइएगा तो वो ऑलरेडी छूट ही गया, फिर छोड़ने की बात ही नहीं उठती है। तो दोनों हो जाता है। तो किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि मौन में ध्यान में जाते के साथ वो छूट जाता है, इसीलिए ना बहुत रिलीफ मिलता है। तीसरे चौथे दिन तक ना सबको लगता है बाप रे कितना बढ़िया है, लेकिन पहले दूसरे दिन तो बहुत लोगों के लिए बहुत टफ होता है। और जिनको पहले दिन से ही ध्यान लग जाता है, मतलब अब छोड़ने की जरूरत है नहीं, वो छूट गया। लेकिन ऐसा भी होता है कि ध्यान में छूट गया और ध्यान से उठे ना वो फिर वापस आ जाता है। तो ये जो छूटने वाली जो अवधि है ना, पीरियड है, इसमें अपना विश्वास पूरा रखना चाहिए। ऐसा लगने लगता है ना, फिर क्या होता है, अरे ध्यान में बैठते हैं तो छूट जाता है, एडवांस कोर्स में रहते हैं तो छूट जाता है, गुरुदेव के पास रहते हैं तो छूट जाता है, बाकी समय नहीं छूटता। अपने ऊपर फिर डाउट होता है, ये बात पकड़ में आई क्या? नहीं, उस समय डाउट नहीं करना है, छोड़ा हमने ही था। चाहे वो गुरुदेव के पास बैठने से छूटा, चाहे जैसे वो हमसे ही छूटा था, उसमें जब विश्वास रखते हैं ना, तो बाकी समय में भी वो छूटने में बहुत आसान हो जाता है। पर जब अपने ऊपर ही आदमी शक करने लगता है, नहीं मेरे से नहीं होगा, ऐसे तो ठीक रहता है पर ऐसे ठीक नहीं रहता है, तब उसको ना बड़ी परेशानी होती है। ये बहुत बड़ा मजेदार है हमको। अब इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, हमारी असफलताओं पर हमको जितना विश्वास होता है ना, अपनी क्षमताओं पर उतना विश्वास नहीं होता। अध्यात्म में जब आते हैं ना, तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। वैलर, कितना मैं तो जब भी वैलर समझाता हूँ वज्रासन में, कितने लोग बोलते हैं बहुत दर्द होता है। अरे तुमने जीवन में दर्द नहीं देखा है? कौन ऐसा होगा, ठीक है 17-18 साल, अब तो खैर
14-15 से ही दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन कौन ऐसा इंसान होगा हम में जो यहाँ बैठे हमने दर्द नहीं देखा है? किसने दर्द नहीं देखा? फिजिकल पेन नहीं देखा, शारीरिक नहीं देखा है या मानसिक नहीं देखा? हमने दोनों देखा है। तो वज्रासन कौन सा ऐसा बहुत बड़ा दर्द लेकर आता है जो हम सहन नहीं कर सकते? अपनी क्षमताओं को भी ना ऐसे समय में याद करना पड़ता है। पहले भी मैंने बहुत बार बोला है ये, एक लड़की जो माँ बनती है, माँ बनने मतलब वो डिलीवरी वाला पेन जो है वो बहुत सिंपल होता है क्या? अभी दो हैं जो जिनकी शादी हो गई, बच्चे हैं, उनको बोलते हैं ऐसा लगता है हम कितने समय से हमने रेस्ट ही नहीं किया है, सोए ही नहीं है बच्चा होने के बाद। आप इतना सब कुछ से गुजर जाते हैं और आपको 15 मिनट 10 मिनट भारी पड़ता है। उसी तरह जो मेल बॉडी में है, अरे क्या क्या धक्के खाते हैं बाहर में, क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या सहन करना पड़ता है, उसके सामने ये क्या है ये पेन। तो बहुत बार ना इस तरह से याद करने से भी, और फिर वहां ट्रिकी सिचुएशन ये हो जाता है कि दर्द हो रहा है इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं एक्सेप्ट करते तो क्या होता है, दर्द को रजिस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। जितना विरोध करते हैं दर्द बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। आप जिस चीज का जितना विरोध करेंगे वो चीज उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो वज्रासन में बैठा हुआ पेन हो या ध्यान में बैठने में पैर में दर्द हो, कुछ भी हो। आपको स्टार्टिंग, हाँ ये भी होता है ना, बहुत बार ध्यान में बैठे हैं दर्द हो रहा लेकिन वो हमको परेशान नहीं करता। ये अनुभव भी तो है ना हमारा, बहुत लोगों का है। तो लेकिन बहुत बार बहुत परेशान कर देता है। तो जब परेशान कर रहा है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मालिक गॉट दिस पॉइंट नो नाउ? हर समय हम परेशान नहीं होते, लेकिन जब परेशान होते हैं तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या जबरदस्त छोटी छोटी चीजें क्या करे, फिर आज ध्यान कर ले। Yes, Swami ji. चलिए आज तो ध्यान कर ही लिया। Ms. Neeta ji wants to say something. हाँ नीता जी बोलिए ना। स्वामी जी, मुझे ना एक चीज बहुत परेशान करती है। जैसे स्कूल में टीचर्स टाइम से नहीं क्लास में जाते, ना बच्चों को ठीक से देखते हैं, तो मेरा मन बहुत कुड़ता है। मैं उनको कुछ कह नहीं पाती, वो चीजें स्वीकार नहीं हो पाती। अब आप बताइए इसका क्या समाधान? और मैं उनको बोल नहीं सकती क्योंकि मैं प्रभारी नहीं हूँ। और मैं उनको कितना भी इशारे से समझाऊं, वो चीजें एक्सेप्ट करती हूँ तो मैं अंदर से बहुत दुख होता है कि बच्चे सफर कर रहे हैं। इसका समाधान क्या है बताइए तो। नुकसान किसको हो रहा है पहले ये बताइए। नुकसान तो मुझे ही हो रहा है, मैं ही कुड़ रही हूँ। तो समाधान क्या है फिर? उनको एक्सेप्ट कैसे करूं, मेरे से नहीं हो पाता। वो मुझे लगता है वो बच्चों के लिए बहुत अन्याय हो रहा है। तो नुकसान किसको हो रहा है? मुझे ही हो रहा है, मुझे मालूम है कि मुझे नुकसान हो रहा है। तो फिर क्या समाधान है बताइए। वही पूछ रही हूँ, कैसे एक्सेप्ट करूं उनको। नहीं कैसे ये मत पूछिए, ये बताइए आपको क्लियर है कि आपको नुकसान हो रहा है हाँ। और आपके नुकसान होने से बच्चों को लाभ हो रहा है क्या? नहीं, लाभ नहीं हो रहा है उनको।
जितना अरे मेरे एक करके आपके नुकसान होने से किसी को लाभ हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तीसरी बात, आपको ये रियलाइज नहीं होता है कि जब आप इस तरह की मन स्थिति में है तो कहीं ना कहीं ये आपका भी दिखता होगा, हाँ बात में दिखता होगा ना। हाँ, गुस्सा आ जाता है, बोलने में गुस्सा आ जाता है। तो अल्टीमेटली आप भी तो वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आप में और उनमें क्या अंतर हुआ फिर ये बताइए। कुछ आप उनको उनके जैसे बनना चाहते हैं? नहीं, वो वो बच्चों का नुकसान होता है ना, वो नहीं बर्दाश्त। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका उत्तर देने से क्यों भाग रहे हैं? आप उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए आपको? मन करता है उनको खूब सुनाऊं। आपको सुना के देख लीजिए ना, क्या दिक्कत क्या, सुना लीजिए। प्रॉब्लम है ना, सुनाने से भी कोई सुनेगा नहीं मेरा, मैं करके देख चुकी हूँ, मैं बुरी बन जाती हूँ फिर। तो आपको बुरा भी नहीं बनना है, आपको तो अच्छा बन के रहना बुरा बनने के लिए मैं तैयार हूँ, बच्चों का जहाँ है। भला बनिए ना, तो बनिए ना, डेली बुरा बनिए, क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है इससे कुछ अच्छा हो जाता है तो बन जाइए बुरा। पर आपको ये बात पकड़ में नहीं आ रही कि आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप भी उन्हीं की तरह बनते जा रहे हैं। ये आपको नहीं दिखता है? अगर आपके कुढ़ने से आपका व्यवहार और आपका वर्ड वाणी दोनों बदलती होगी, आपका व्यवहार बदल गया, आपकी वाणी बदल गई, आपके कुढ़ने से, आपके परेशान होने से, तो वो बच्चों पे रिफ्लेक्ट नहीं होता होगा क्या? घर पे नहीं रिफ्लेक्ट होता होगा? तो आप तो वही काम कर रहे हैं ना जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो करिए फिर। अगर आपको लगता है कि आपको उन्हीं की तरह बन के रहना है तो रहिए, पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उनके जैसा नहीं बनना है तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू स्वामी जी। नहीं, पर ये बात आपको पकड़ में आई कि आप उनके तरह बनते जा रहे हैं? बनना है उनकी तरह? नहीं। नहीं, पक्का? पक्का। पक्का ना? बिल्कुल पक्का। तो अभी स्वीकार कर लीजिए बस। लास्ट क्वेश्चन, चलो फिर अब ध्यान करेंगे आज, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। चलिए बैठिए। कितने लोगों को ये रियलाइज होता है कि आप नहीं स्वीकार करते हो तो आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं जिनकी तरह, जो जिसको आप डिसलाइक करते हैं। अरे आप किसी और पे थोड़ी एहसान कर रहे हैं स्वीकार करके, आप अपने आप को बचा रहे हैं। चलो अनुपमा, क्वेश्चन टाइम इज ओवर नाउ, ध्यान करो। चलो ध्यान करो भाई, अपने आप को बचाओ, दूसरों को बाद में बचाएंगे हम। चलिए आंखें बंद करिए। आंखें बंद। आज चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर रखिए, हल्कापन। कंधों को ढीला छोड़िए, एक गहरी सांस लीजिए, छोड़ते हुए शरीर और मन दोनों को ढीला छोड़िए।
आप सडनली ये देख सकते हैं, इस तरह की बातों से भी बहुत बार मन में जकड़न अकड़न आ जाती है, शरीर भी स्टिफ हो जाता है। और जैसे ही सजगता पूर्वक ढीला छोड़ते हैं, वो चीजें हमको छोड़ने लग जाती हैं। सांसों को देखते जाइए। पुनः एक बार शरीर को देखिए, कहीं भी कुछ अकड़न है, जकड़न है, स्टिफनेस है, हार्डनेस है, तो शरीर के उस अंग को ढीला छोड़िए। अगर नहीं छूटता तो एक गहरी सांस लीजिए, ऐसे जैसे आप उसी अंग से सांस ले रहे हैं, और ऐसे छोड़िए जैसे उस अंग से सांस छोड़िए। मन को ढीला छोड़िए, एक बार पुनः मन को ढीला छोड़िए। और जो कुछ जैसा है हमारे आसपास, शरीर में और मन में, उसको वैसा ही छोड़कर विश्राम करें।
एक साधारण लंबी सांस और छोड़े। एक बार पुनः अपने शरीर और मन की स्थिति को देखें। सांस ले और छोड़े। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।